अलंकार किसे कहते हैं? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को अलंकार कहते हैं। अलंकार का शाब्दिक अर्थ है आभूषण। अलंकार का शाब्दिक अर्थ है आभूषण। इसका मतलब अलंकार का अर्थ होता है आभूषण। मुख्य रूप से अलंकार के दो भेद होते हैं। पहला है शब्दालंकार। शब्दालंकार किसे कहते हैं? जब कुछ विशेष शब्दों के कारण वाक्य में चमत्कार होता है तो वहाँ शब्दा अलंकार होता है। शब्दा अलंकार के तीन भेद होते हैं। पहला है अनुप्रास अलंकार। शब्दालंकार के तीन भेद होता है। शब्दालंकार के तीन भेद होते हैं, ये आप लोग। अनुप्रास अलंकार, जहाँ समान वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। फिर समझ लीजिए, जहाँ समान वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण के लिए, बंदऊ गुरुपद पदुम परागा। इसमें प एक बार इसमें आया है, दो बार आया है, तीन बार आया है। इसमें प की आवृत्ति हुई है। सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। सुरुचि सुबास सरप्त अनुरागा, यहाँ पर श की आवृत्ति आई हो। प द श की आवृत्ति आई है, इसलिए हम इसको अनुप्रास अलंकार कहेंगे। यमक अलंकार देख लीजिए। एक शब्द बार बार आए किंतु उसका अर्थ अलग अलग हो वहाँ यमक अलंकार होता है। फिर देख लीजिए, एक शब्द बार बार आए किंतु उसका अर्थ अलग अलग हो वहाँ यमक अलंकार होता है। उदाहरण के लिए, कनक कनक ते शौगुनी मादकतादिकाय, या खाए बौराए जग वा पाए बौराए। अब श्लेष अलंकार देख लीजिए। जब कोई शब्द एक बार प्रयुक्त हुआ हो परंतु उसके अर्थ एक से अधिक हो वहाँ श्लेष अलंकार होता है। उदाहरण के लिए, मंगन मंगन को देख पत देत बार बार है। मंगन को देख पत देत बार बार है। अब देखिए, दूसरा है अर्था अलंकार। अर्थालंकार लिखा गया है, इसमें अर्था प्लस अलंकार जोड़ेंगे तो अर्थालंकार हो जाएगा। तो अर्थालंकार देख लीजिए, जहाँ अर्थ के कारण काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है वहाँ अर्थालंकार होता है। इसके अनेक भेद होते हैं। उपमा अलंकार देख लीजिए। अब जहाँ अत्यधिक समानता के कारण एक वस्तु या प्राणी की तुलना किसी दूसरे वस्तु या प्राणी से किया जाता है वहाँ उपमा अलंकार होता है। रूपक अलंकार किसे कहते हैं? जहाँ गुण की अत्यंत समानता दिखाने के लिए उपमेय में ही उपमान का अभेद आरोप कर दिया जाता है वहाँ रूपक अलंकार होता है। उदाहरण के लिए, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। अगर आपके एग्जाम में आ गया कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो का कौन सा अलंकार है तो आप कहेंगे रूपक अलंकार है। अब उत्प्रेक्षा अलंकार देख लीजिए। जहाँ उपमेय में उपमान की समानता की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा को व्यक्त करने के लिए मनु मनहु मनो जनहु जानो आदि वाचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार, जहाँ किसी वस्तु का इतना बड़ा चढ़ाकर वर्णन कर दिया जाए लोक मर्यादा का अतिक्रमण हो जाए वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। उपसर्ग क्या है? उपसर्ग उप और सर्ग शब्द से बना है जिसका अर्थ किसी शब्द के समीप आकर नया शब्द बनाना। वे शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व अथवा पहले लगकर उस शब्द का अर्थ बदल देता है उपसर्ग कहलाता है। यह दो शब्दों के योग से बनता है। अति प्लस अधिक बराबर अत्यधिक, अति प्लस शय बराबर अतिशय। यहाँ देखिए, अति जो है आपका उपसर्ग है। अब प्रत्यय क्या है उसको देख लीजिए। प्रत्यय शब्द प्रति प्लस अय से मिलकर बना है जिसका अर्थ है पीछे चलना। जो शब्दांश शब्दों के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन ला देता है वे प्रत्यय कहलाते हैं। ये शब्दों के उपरांत जोड़े जाते हैं। जैसे तैर प्लस आक बराबर तैराक। यहाँ आक आपका प्रत्यय है। आक क्या है? प्रत्यय। प्रत्यय के दो भेद होते हैं। पहला है कृत प्रत्यय, जो शब्द क्रिया के अंत में लगकर नए शब्द की रचना करते हैं क्रय प्रत्यय कहलाते हैं। दूसरा है तद्धित प्रत्यय, जो शब्द क्रिया के अंत में लगकर उनमें विशेषता ला देते हैं तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। अब देखिए, समास क्या है? समास किसे कहते हैं? समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षेप।
दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने नए सार्थक शब्द या बनने की क्रिया समास कहलाता है तथा जब समस्त पदों को वापस पृथक पृथक किया जाता है तो उसे समास विग्रह कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे संज्ञा क्या है। संज्ञा संज्ञा का शाब्दिक अर्थ है सम प्लस ज्ञान अर्थात सम्यक ज्ञान कराने वाला या किसी भी व्यक्ति वस्तु गुण भाव स्थिति के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के भेद संज्ञा को 5 भागों में वर्गीकृत या बांटा गया है। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा, चौथा समूहवाचक संज्ञा, पांचवा द्रव्यवाचक संज्ञा। अब इनकी परिभाषा देख लीजिए। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है, किसे कहते हैं? जिस संज्ञा शब्दों द्वारा किसी एक व्यक्ति वस्तु अथवा स्थान का बोध होता है उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। फिर देख लीजिए, जिन संज्ञा शब्दों द्वारा किसी व्यक्ति वस्तु अथवा स्थान का बोध होता है उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे रमेश, दिल्ली, रामायण, इसमें देखिए व्यक्ति भी आया है, स्थान का नाम आया है और वस्तु का नाम भी आया है। दूसरा देखिए जातिवाचक संज्ञा क्या है, जिस शब्द के एक ही जाति के समस्त पदार्थों अथवा प्राणियों का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मनुष्य, डॉक्टर, गांव, नर्स, अध्यापक। फिर देख लीजिए, जिस शब्द से एक ही जाति के समस्त पदार्थों अथवा प्राणियों का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मनुष्य, डॉक्टर, गांव, नर्स, अध्यापक। चलिए आगे। तीसरा है भाववाचक संज्ञा, जिन संज्ञा शब्दों के द्वारा गुण, दशा, व्यापार अथवा भाव का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। फिर देख लीजिए, जिन संज्ञा शब्दों के द्वारा गुण, दशा, व्यापार या भाव का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। चौथा है समूहवाचक संज्ञा, जिन संज्ञा शब्दों के द्वारा अनेक प्राणियों, पदार्थों आदि के समूह का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। फिर देख लीजिए समूहवाचक संज्ञा को, जिन संज्ञा शब्दों के द्वारा अनेक प्राणियों, पदार्थों आदि के समूह का बोध होता है उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे व्यक्तियों का समूह हो गया तो समूहवाचक संज्ञा हो गया, जानवरों का समूह हो गया समूहवाचक संज्ञा है। इधर देखिए पांचवा क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा, जिन संज्ञा शब्दों के किसी धातु का बोध होता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से किसी धातु का बोध होता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। आगे देखिए सर्वनाम। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ है सबका नाम। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ है सबका नाम। भाषा की सुंदरता, संक्षिप्तता एवं पुनर्वृत्ति दोष से बचने के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है वह सर्वनाम होता है। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। आप इसे भी लिख सकते हैं, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। इसे आप शॉर्ट में लिख सकते हैं इसका परिभाषा सर्वनाम का। अब देखिए सर्वनाम के भेद क्या है। सर्वनाम के मूलतः 6 भेद बताए गए हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, इसके 3 प्रकार होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार हैं। पहला है उत्तम पुरुष, दूसरा है मध्यम पुरुष, तीसरा है अन्य। उत्तम पुरुष में क्या है, मैं, हम, मेरा। उत्तम में मैं, हम, मेरा। मध्यम में तू, तुम, तेरा। अन्य में आप, वह। दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम में क्या होता है, यह, वह, वे, थे। तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, कोई, कुछ। चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम, जो, वो, सो। पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम, कौन, क्या। छठवां है निजवाचक सर्वनाम, आप, स्वयं, खुद। अगर आपको किसी वाक्य में आपको अगर आप, स्वयं, कुछ आपको शब्द दिख जाए तो आप जान लीजिए कि निजवाचक सर्वनाम है। अगर किसी वाक्य में कौन, क्या अगर दिख जाए तो आप जान लीजिए कि सर्वनामवाचक सर्वनाम है। अगर आपको जो, वो, सो दिख जाए किसी शब्द में तो आप जान लीजिए कि वहाँ संबंधवाचक सर्वनाम है। आगे देखिए, अब बात करेंगे विशेषण क्या है। विशेषण किसे कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं और विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। विशेषण मूलतः 4 प्रकार के होते हैं। पहला गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक विशेषण, चौथा सर्वनामिक विशेषण। अब देखिए आगे क्रिया किसे कहते हैं। क्रिया क्या होता है।
जिस शब्द से किसी कार्य का होना या करना या किसी स्थिति का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया के दो भेद होते हैं, पहला सकर्मक क्रिया, दूसरा अकर्मक क्रिया। आगे देखिए, क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? जिस शब्द से क्रिया विशेषण या अन्य क्रिया विशेषण की विशेषता प्रकट करते हो क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? जिस शब्द से क्रिया विशेषण या अन्य क्रिया विशेषण की विशेषता प्रकट करते हो क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया विशेषण के भाग, क्रिया विशेषण के 4 भाग होते हैं। पहला है कालवाचक क्रिया विशेषण, दूसरा है स्थानवाचक क्रिया विशेषण, तीसरा है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, चौथा है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। आगे पढ़ेंगे लिंग क्या है, लिंग किसे कहते हैं? लिंग किसी भी शब्द या पद को स्पष्ट करके पूर्णता प्रदान करता है। शब्द के जिस रूप से यह पता चलता है कि कर्ता स्त्री जाति है या पुरुष जाति का लिंग कहलाता है। फिर देख लीजिए, लिंग किसी भी शब्द या पद को स्पष्ट करने पूर्णता प्रदान करता है। शब्द के जिस रूप से यह पता चलता है कि कर्ता स्त्री जाति है या पुरुष जाति का लिंग कहलाता है। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो दोनों लिंग को प्रकट करते हैं, जैसे उभय लिंग कहलाते हैं। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो दोनों लिंग को प्रकट करते हैं, उसे हम उभय लिंग कहलाते हैं। एग्जाम्पल के लिए डॉक्टर, अध्यापक। जैसे डॉक्टर में स्त्री पुरुष दोनों आ सकता है, अध्यापक में आपका पुरुष भी अध्यापक हो सकता है, महिला भी अध्यापक हो सकती है। उसी प्रकार स्त्री को पहचानने का सबसे उचित तरीका शब्द के अंत में ई की मात्रा होती है। लिंग के प्रकार पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और उभयलिंग होता है। लिंग 3 प्रकार होते हैं। चलिए आगे देखिए, वचन। वचन क्या है? लिंग की तरह वचन का भी परिवर्तन प्रत्यय लगाकर इनके मूल शब्दों को लगाकर परिवर्तित किया जा सकता है। इन परिवर्तनों का संक्षिप्त परिवर्तन या विवरण नामांकित है। इन्हीं प्रत्ययों पर वचन परिवर्तन निर्भर करते हैं। वचन को 2 भागों में रखा गया है, पहला एक वचन, दूसरा बहुवचन। अब देखिए, कारक क्या है? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका सीधा संबंध क्रिया के साथ हो वह कारक कहलाता है। तत्सम शब्द संस्कृत के 2 शब्दों तत् प्लस सम के मेल से बना है, जिसका अर्थ है उसके समान या संस्कृत शब्द के समान। या हम कह सकते हैं जिन संस्कृत शब्दों का ज्यों का त्यों हिंदी में प्रयोग किया जाता है उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। उदाहरण के लिए जल, अग्नि, वृक्ष, कमल, दुग्ध आदि। हम पढ़ेंगे तत्भव शब्द क्या है। वे शब्द जो संस्कृत से हिंदी में आए हैं किंतु भाषा के विकास के साथ शब्दों का एक रूप बदल जाता है, उन्हें तत्भव शब्द कहते हैं। उदाहरण आग, होंठ को ओष्ठ का परिवर्तन रूप है।